आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, गणित सब्जेक्ट है, जो कि क्लास 9th के लिए स्टूडेंटों के लिए है। ये मॉडल प्रश्न पत्र का आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे और इसी प्रकार से बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियो अपलोड किया गया है, आप उसको भी जा करके देखिए। तो चलिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताते हैं। और आपका जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर आपको इस चैनल पर 8 से लेकर के 12 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या फिर सॉल्यूशन हो या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर हो या फिर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बता देते हैं। कुल जो प्रश्न होंगे वो आपका 40 प्रश्न होगा, 40 क्वेश्चन होगा, जो कि आपका 40 नंबर का है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है। इसी प्रकार से आपका 1.5 घंटा समय मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। और इसका तो प्रोग्राम पहले ही से आप जान चुके हैं, रूटीन जान चुके हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 4 आपको दिए हुए हैं आपका ऑप्शन, इसी में से आपको टिक लगाना है, ठीक है। इसके बाद है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इरेशनल। इरेशनल नंबर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको पाई दिख रहा है, ठीक है। पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। ये नहीं है क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है और ये किसका है तो 3 का स्क्वायर है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। क्लियर है। तो अब पहला का जो सही ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए इसमें कहता है निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको पहले वाला सेट में आया करता था, यानी कि बाकी पिछले ईयर का सेट में वहाँ पर कोई नंबर दे दिया करता था कि 2 और 3 के बीच में कितने परिमेय संख्या स्थित हैं। तो क्या करते थे, दोनों को ऐड करते थे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पर ए और बी बोला है, तो ए और बी बोला है तो ए और बी को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये वाला किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। 3 में इतना बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो इतना बराबर क्या होगा, तो आपको इसको इस पैटर्न को देख करके ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऐसे बोल रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला आपको याद है तो तुरंत बन जाएगा, और नहीं याद है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे इसलिए आप कलम को भी साथ लेकर के बैठें। तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी पर इसको रखेंगे। तो ए के जगह पर कितना है, √7 है, और बी के जगह पर कितना है तो √5 है, ठीक है। इसको रखेंगे इस पर। तो ए के जगह पर √7, तो √7 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस बी के जगह पर √5, तो √5 का होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर और रूट खत्म हो गया तो ये हो गया 7, और ये हो गया आपका स्क्वायर और रूट खत्म हो गया तो हो गया 5, यानी 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो 2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है कि ये 125 है। 125 इतना बराबर क्या है, तो 125 को क्या हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और इस पर भी है 2/3, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है। 25 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका तो सी हो गया सही। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, वहाँ पर आप क्वेश्चन जब बनाएगा तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन कि क्या पूछ रहा है, बहुपद है या नहीं वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको बहुपद नहीं होने का देखिए रीजन क्या है। अगर कोई वेरिएबल है, अगर ये रूट में है तो ये बहुपद नहीं होगा, या फिर ये बटा में है तो भी वेरिएबल नहीं है, बहुपद नहीं है, या फिर इसका पावर माइनस है तो भी नहीं है। यानी कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये सब होना चाहिए, उसी को कहेंगे बहुपद। क्लियर है। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन बहुपद नहीं है वो वाला कौन सा है, तो यहाँ देखिए बटा में है। ये बटा में लिखा हुआ x प्लस 5/y प्लस 105 ऐसे है, तो ये बटा में हो गया। ये भी तो वेरिएबल है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं, इसीलिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सही, क्योंकि बहुपद नहीं वाला पूछा है। बाकी सब बहुपद है, ठीक है। देखिए ये नंबर रूट में हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी नंबर रूट में है, ऐसे लिखा हुआ
√5 और ये y इधर है, y भी रूट में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ये सब नहीं होंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगर पॉलिनोमियल में अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर एक अच्छा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको उसमें पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 6, बहुपद 5x + 3 का शून्यक है। 5x + 3 का शून्यक है, इसका शून्यक पूछे तो कुछ नहीं कीजिए, इतना बराबर 0 कर दीजिए और ये प्लस में है, 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और 5x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी इतना। तो ये किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर आपका -3/5 बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आपको दे रखा है p-1 का वैल्यू आपको बताना है, जबकि px बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो रख दीजिए जहाँ जहाँ है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख देंगे, तो -1 का क्यूब प्लस फिर से -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। ठीक है, अब यहाँ से एक बात याद रखिए कि अगर किसी के पावर विषम संख्या है, विषम संख्या ओड नंबर किसको कहते हैं? जो 1, 3, 5 यानी जो 2 से डिवाइड नहीं लगता है पूरा पूरा, उसको कहेंगे। फिर हो गया आपका 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे विषम संख्या है। तो अगर ये सब है तो अगर वहाँ पर क्या देगा? तो माइनस में आंसर देगा। और अगर -1 के पावर सम संख्या है, सम संख्या कहने का मतलब जो 2 से डिवाइड लगता है, जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब हो गया सम संख्या, तो वहाँ पर आपको क्या देगा? पॉजिटिव आंसर देगा, याद रखिएगा इसको। तो ये सब आपका नोट करने लायक है, सब आप नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, जो जो बताते हैं, ताकि आपका रिवीजन में कोई भी दिक्कत ना रहे। तो अब यहाँ पर बताइए तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और यहाँ पर तो सम संख्या है तो इसीलिए हो जाएगा +1, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो है, तो ये भी ओड है तो ये भी हो जाएगा -1, और ये जैसे था वैसे ये है। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हो गया मतलब 0। तो 0 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन देखते हैं 0 किस में है, तो 0 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए बी हो जाएगा सही। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8। इसमें कह रहा है कि बहुपद इतना दिया हुआ है, x² + 5x + 6 का गुणनखंड है। गुणनखंड इसमें आपको बताना है। तो गुणनखंड आपको बताना है तो क्या कीजिए कि सिंपली में आप देख रहे हैं कि ये भी सब प्लस में, और हमारा जो ऑप्शन है सब के सब प्लस में है, यानी कि इसको हम एक ही तरीका लगा सकते हैं कि आपको ऑप्शन को ही आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन को ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर हम सी देखें तो सी हमारा है x + 2 × x + 3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? x², फिर इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? +3x, क्योंकि ये प्लस है इसीलिए प्लस हो गया। फिर इसके बाद इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x, और फिर जब इसको इससे करेंगे तो +6 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये जैसे x² है होगा, और ये लाइक टर्म में इसलिए ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 5x, और ये +6, क्या यही है? तो यही आपका यहाँ पर बहुपद में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बाकी को भी सोल्व करके देखा तो इतना नहीं आएगा, इसीलिए ये सब ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि आपको लास्ट में ही दिख रहा है। देखिए ऐसे भी आप पहचान सकते हैं, क्योंकि लास्ट में देखिए कि इसको इसके मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 10 होगा, जबकि लास्ट में 10 थोड़े है। या फिर यहाँ से इसको ऐसे कीजिए तो कितना होगा? 6 3 18, तो 18 होगा, लास्ट में 18 नहीं है। यहाँ भी कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 30। तो ये सब नहीं, तो इसको हम देखें कि 2 और 3 को गुना करें तो मिलेगा हमें 6, और लास्ट में इसका 6, इसीलिए इसकी को चेक किए। ठीक है, तो आपको ऐसे भी करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके और चेक कर लेना कि कौन सा आंसर हमें करीब करीब ले जा रहा है, इसीलिए उसी को पहले चेक करेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन करने में टाइम बचे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है? तो आपको बता देते हैं कि ये होता है y, और ये होता है x, इधर होता है x', और इधर होता है y'। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है, इसीलिए आप इस सब फिगर को याद रखा कीजिए। y की तरफ होता है सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, y' के तरफ होते हैं नेगेटिव, x की तरफ होते हैं पॉजिटिव, और y' के तरफ होते हैं नेगेटिव। अब हमसे पूछ रहा है कि y अक्ष पर कोई भी स्थित होता है, तो y पर कोई भी स्थित होता है तो x का हो जाता है 0। ठीक है, तो x का 0 और y का जो है सो रहेगा। ठीक है, तो और अगर वो ऐसे पूछता कि x पर x वाला का रहेगा और y का रहेगा 0। ठीक है, ये y का घर समझ लीजिए और ये है x का। ठीक है, तो x अपने घर में रहता है और y अपने घर में। ठीक है,
इसके बाद तो कौन सा ऑप्शन आपको ये वाला दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। तो 9 का बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है बिंदु 3,7 की कोटि पूछ रहा है, यानी कि ऑर्डिनेट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑर्डिनेट ये आपका एक्स और वाई के फॉर्म में हमारा कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, जबकि दिया हुआ 3,5, तो एक्स वाला को कहते हैं भुज, एक्स वाला को कहते हैं भुज। ये सब नोट डाउन आप कर लीजिएगा, ये सब बहुत काम करेगा। और वाई वाला को कहते हैं कोटि, ये हो गया आपका कोटि। ठीक है, तो कोटि पूछ रहा था, तो कोटि इसमें कितना है 7 है, तो 7 हमारा हो जाएगा आंसर सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए यहाँ दिया हुआ, इससे इसको तुलना करना है और ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो एक्स वाला को एक्स वाला के साथ, तो एक्स वाला को एक्स वाला के साथ करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 3। वाई वाला को वाई वाला के साथ, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, चिन्ह नहीं छोड़ना है, चिन्ह को साथ में लेंगे। और सी वाला देखिए सी इधर है और इसमें सी इधर है, तो गलत है, पहले इसको इधर लाएंगे, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा -5। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा -5। अब देख लीजिए ये वाला किस ऑप्शन में है। ठीक है, ये किस ऑप्शन में है, तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी में है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। क्लियर है, तो 11 का सी हो गया सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो इसमें कहता है एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 है और वाई का भी वैल्यू दिया हुआ 3 है, तो इसमें के का वैल्यू निकालना है। तो रख दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये 2 जैसे था वैसे था, और एक से जब पर 2 रख दिए तो हो गया, फिर +3 था और इसके बाद वाई के जब पर भी 3 है बराबर के, तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 9। तो कितना हो जाए 9 4 13, यानी के बराबर कितना गया 13। 13 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 13। इसमें कह रहा है कि रैखिक समीकरण इतना का एक हल है, एक हल है मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ इसको आप बैठाइए और अगर जो सेटिस्फाई कर गया वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ए वाला को देखते हैं बैठा करके, तो 3 जैसे था वैसे है और एक से जब पर 3 बैठा दिए, -2 जैसे वैसे है और वाई के जब पर 2 बैठा दिए, इसको करेंगे तो 9 और ये हो गया आपका 4, तो ये आ रहा है 5, तो इधर 5 थोड़े है, इधर 0 है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन कैंसिल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको बैठा करके देखिएगा तो यहाँ पर बैठा है तो हो जाएगा 9 और यहाँ पर कीजिएगा तो ये भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये माइनस से बैठा है तो ये +4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो रहा है। अब इसको बैठा के देखेंगे तो एक से जब पर 2 बैठाएंगे तो हो जाएगा ये 6, यहाँ पर रखेंगे तो, और फिर -2 के जगह 2 है और फिर वाई के जगह पर 3 बैठाएँ तो ये भी 6, यानी कि 6 - 6 क्या हो रहा है 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया करेक्ट। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 में कहता है कि वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है क्या कहलाता है। ठीक है, जिसको हम प्रूफ करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको थ्योरम कहते हैं, प्रमेय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब जिसको बिना सिद्ध किए हुए ही मान लिया जाता है सत्य उसको बोलते हैं एजम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जिसको में प्रूफ नहीं करना पड़ता है उसको ऐसे ही सत्य मान लिया जाता है, उसको कहते हैं अभिगृह, और जिसमें प्रूफ करना रहता है उसको कहते हैं प्रमेय। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो सी होगा करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। ठीक है, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर के कितनी रेखाएं जा सकती, जैसे कि एक बिंदु यहाँ पर है एक बिंदु यहाँ पर, यहाँ से कितनी रेखा जा सकती है, तो मान लीजिए एक यहाँ पर ड्रॉ कर दी और कोई है जो जाएगा, तो और कोई ड्रॉ कीजिए, तो या तो इधर से जाएगा और नहीं तो ये इधर से जाएगा, लेकिन दोनों से तो टच नहीं करेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16। कहता है 80 का पूरक कोण का मान क्या होगा। पूरक कोण को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको कहते हैं जिसका सम, जिसका 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 का होना चाहिए। तो एक दिया हुआ है, एक दिया हुआ आपका कितना 80 है, तो दूसरा का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और दोस्तों अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि आपका जो होने वाला है एग्जाम उसमें आए क्वेश्चन, तो आप कमेंट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में, आकृति इसका देखते हैं कि इसका फिगर कहाँ पर, तो यहाँ पर इसका फिगर है। ठीक है,
तो नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो पी ओ वाई दिया हुआ 90 डिग्री और इसका दिया हुआ रेशियो, तो सी का वैल्यू निकालना है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और जो बनाए होंगे तो वो ऑप्शन ऐसे ही देख करके ही बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर है दिया हुआ है, हमें सी का वैल्यू निकालना है। सी का वैल्यू निकाल, तो आपको पता है कि ये इधर 90 का है, तो ये दोनों का सम भी क्या होगा, 90 का होगा। यानी कि ए प्लस बी का भी सम कितने का होगा, 90 का होगा। और ये दोनों का दिया हुआ है रेशियो में, तो मान लेंगे इसको 2x और इसको 3x, क्योंकि रेशियो वही दिया हुआ है। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x, तो 5x बराबर 90, तो x बराबर कितना, तो इसको कट करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जब काटिएगा तो 18 बार में ये कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। अब x का वैल्यू 18 आ गया, तो यहाँ से a और b का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर इसमें बैठा देंगे, ठीक है। तो इसमें बैठा देंगे तो कितना आएगा, तो बैठाएंगे जब 18 बैठाएंगे तो 2x बराबर 2 इंटू 18, यानी 18 दूना हो जाएगा 36, यहाँ आ गया 36। तो और b का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b का वैल्यू 3x बराबर 3 गुने 18, यानी कि 18 कितना होता है, 18 होता है 54, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ से इस लाइन को देखिए इसको, ठीक है। तो b का वैल्यू निकाले, इसको देखेंगे तो यहाँ से यहाँ इसका सम कितना होता है, 180 होता है। यानी कि b और c को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 54, तो 180 में से 54 घटा देंगे तो c का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो इसको जब घटा देंगे तो कितना आएगा, तो घटाएगा तो होगा 6, एक हासिल इसको देंगे तो हो गया 6, और यहाँ पर हो गया 7 में से 5 जाएगा तो 2, और ये 1 का 1, 126। 126 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी हो गया सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 18 में देख लीजिए, ठीक है। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार पूछते रहता है ये भी। तो ये सब क्वेश्चन को आप जरूर रिवीजन कर लिया कीजिए, ठीक है। आकृति दिया हुआ, आकृति में यदि OP पैरेलल है RS, एंगल OPQ इक्वल टू 110 और एंगल QRS बराबर 130 है, तो एंगल PQR का मान क्या होगा, ठीक है। ये रहे आपके पास 4 ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिगर दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि ये जितना है और ये जितना है, ये दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। जबकि 130 ये दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है, तो इसका कितना वैल्यू होगा, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा आपका 5, यानी कि 50 डिग्री यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद इसको हम निकालेंगे तो इसका भी होता है 180, तो एक का दिया हुआ है 110, तो यानी कि घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 70, यानी कि यहाँ पर आपका हो गया 70 डिग्री, ठीक है। अब ये सभी को जोड़ेंगे, तो 180 का मिलना चाहिए, तो हमें दो का दिया हुआ है, एक 70 दिया और एक 50 दिया, बीच वाला का निकालना है, और कितना बराबर होता है 180 का, लीनियर पेयर से अब सभी को जोड़ करके और घटा देंगे। तो जोड़ के घटाएंगे तो इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 120, और 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 60, यानी कि 60 डिग्री किस ऑप्शन में है, वो वाला हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कि किस ऑप्शन में 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। बाकी आपको दो और बता देते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और दो और है, एक है आपका RHS, ठीक है, और एक है आपका एंगल S, ठीक है। तो ये आपका टोटल 5 होते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसमें नहीं वाला पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है आपका 20 में कहता है ABC एक त्रिभुज है, उसमें AB बराबर दिया हुआ है AC के, ठीक है। AB बराबर दिया है AC का, और एंगल B दिया हुआ है 70, ठीक है। तो आपसे एंगल A का वैल्यू पूछ रहा है कि एंगल A का वैल्यू क्या होगा, क्लियर है। तो अब बताइए कि जब भी ऐसा त्रिभुज बनता है, ये और ये साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि समद्विभाजित है। तो और यहाँ पर ये 70 है, तो ये भी कितना होगा, ये वाला भी कितना होगा 70 होगा। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, और दो को का पता है, तो तीसरका का निकालना है, तो दो को पता है, तो इसका भी 70 और इसका भी 70, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 140, और 180 में से 140 घटा देंगे तो कितना बचेगा 40, यानी कि एंगल ए का जो वैल्यू है वो 40 डिग्री है। और 40 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका सही, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 21 में देखिए क्या कहता है
एक चतुर्भुज के कोण दिए हुए हैं और ये अनुपात में है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कोण का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री। तो सभी को मान लेंगे x, ठीक है। तो ये 3x हो गया और ये 2x हो गया प्लस 5x हो गया, और ये सभी जो अनुपात में दिया हुआ उसी को मानेंगे। कितना के बराबर देखेंगे 360 के, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये 13 हो गया, 13 और 5, 13 और 5 कितना हो गया आपका, 13 और 5 आपका 18 हो गया, ठीक है। 18 हो गया। अब ये इसको x वैल्यू निकालेंगे तो इसको कट करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में था इधर आता तो डिवाइड में हो जाता, तो 18 दूना 36, यानी कि x बराबर आ गया 20। x बराबर 20 आ गया। तो सबसे बड़ा कोण का मान पूछा है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो ये 8x वाला, तो 8x में बैठा देंगे वैल्यू x का, तो हो जाएगा ये। तो इसको रख दें तो कितना 8 दूना 16 और 1 0, यानी कि 160 डिग्री। 160 डिग्री किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। अगर सबसे छोटा का पूछता तो क्या होगा, तो सबसे छोटा वाला कौन का आप कमेंट करके बताएगा कि सबसे छोटा वाला में क्या होगा। सबसे छोटा वाला यही ना है, तो इसी में आप वैल्यू बैठा करके बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 22 में देखिए, निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। किस पर, समकोण पर पूछ रहा है, सिर्फ समद्विभाजित नहीं लिख रहा है, समकोण भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो समकोण आपका ये रोम्बस है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। 23 में देखते हैं, अगर इसमें और कोई प्रॉब्लम होगा तो इसका आपका बुक जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें क्वाड्रिलेटरल का दिया हुआ है, उसमें उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 23 में क्या कहता है, आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज होगा। आयत, ठीक है, यहाँ पर बोला है रेक्टेंगल। तो देखिए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को जो मिलाने वाला जो मिलाएंगे इससे, और जो हमारा फिगर बनेगा वो कौन सा फिगर बनता है, तो यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बनता है रोम्बस, ठीक है, यानी कि सम चतुर्भुज बनता है। याद रखिएगा इसको, ये थ्योरम भी है। तो सम चतुर्भुज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, क्लियर है। उल्टा भी इसका पूछ सकता है कि अगर आपको कह देगा कि रोम्बस दिया हुआ, इस प्रकार का रोम्बस दिया हुआ, रोम्बस के जो मिड पॉइंट है इसको मिलाने वाला फिगर कौन सा होगा, तो याद रखिएगा ये एक आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, इसको याद रखिएगा, इसका उल्टा भी याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, इसमें कहता है आकृति यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, फिगर यहाँ पर दिया हुआ है और फिगर यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें क्या करना, एरिया इसका बताना है कि एरिया क्या होगा। सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज मतलब कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका ये है BC है, तो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ 12 दिया, तो 12 रख दिया। हाइट कितना है, हाइट आपका AE हो गया, हाइट इसका 6 है तो दे दिया 12 छक 72। तो 72 कौन किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 25। इसीलिए आपको बोले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताएंगे, उसको आप नोट करते जाएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 25 में देखिए क्या कहता है। 25 क्वेश्चन नंबर है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 25 से 25 में कहता है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार पर तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्लियर है। अब देखिए इस प्रकार से मान लीजिए, इसको हम ऐसे फिगर बनाते हैं, ये समांतर चतुर्भुज मान लीजिए, यहाँ से एक त्रिभुज है, ठीक है, जो कि इसी रेखा के बीच में है, ठीक है, ये समांतर रेखाओं के बीच में है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पर जो एरिया, इससे रिलेटेड फॉर्मूला है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो भी नाम होगा इसका, वो होता है किसका, हाफ होता है, तो ये होता है हाफ होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, ठीक है। और किसका एरिया दिया, त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है, तो त्रिभुज का एरिया कितना है 12 है, और हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो इसको भेज देंगे, ये बटा में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी कि 12 दूना 24। 24 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये, क्वेश्चन नंबर ये था, अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 था, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 26 में देखिए क्या कहता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर यहाँ होता है, सेंटर से जो गुजरता है उसी को कहते हैं सबसे बड़ी जीवा, और ये क्या होता है व्यास होता है, तो व्यास को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में, डी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27। 27 में देखिए, वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अब देखिए इसको समझिएगा आप, ये हो गया। इसमें कहता है कि वृत्त की एक जीवा, ये मान लीजिए जीवा है जो कि त्रिज्या के बराबर है, ठीक है, त्रिज्या के बराबर है। तो अब त्रिज्या ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मतलब कि सभी के सभी क्या है, बराबर हैं, सभी के सभी बराबर हैं। तो ये कौन सा, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल नाम है, यानी कि सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 60-60 डिग्री का होते हैं, इसीलिए इसमें हो जाएगा 60 डिग्री वाला सही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28। 28 में देखिए ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया और इसमें इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका सी का कितना होगा, ठीक है। तो सी का इसका 50 होता है, इसका हाफ होता है, ठीक है। यहाँ 50 है तो यहाँ 25 होगा, ठीक है। अगर यहाँ 100 रहता तो यहाँ पर 50 होता। तो उम्मीद है कि समझ में, ये थ्योरम भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी हो जाएगा सही। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 29। 29 में देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज है जिसका बना लेते हैं, ये ए बी सी है, ठीक है। ए बी सी में यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है। ए बी दिया हुआ है, ए बी सी, ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एंगल ए दिया हुआ कितना का है, ये 90 डिग्री का। एंगल ए कितने का है, 90 डिग्री का। तो इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि बी सी और AC का योग क्या होगा। तो देखिए ये याद रखिएगा कि जब भी दो साइड को सम करते हैं, जब भी दो साइड को सम करते हैं, ठीक है, दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा होना चाहिए और नहीं तो बराबर होना चाहिए, ठीक है, बड़ा या बराबर। तो यहाँ पर बड़ा या बराबर अगर देखें तो इसका दे रखा है, ये दोनों का सम क्या होना चाहिए, ये दोनों का सम क्या होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है, एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर तथा एंगल ए का दिया हुआ है, एंगल ए है उसका 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, ठीक है, यदि बी सी तथा ए सी का योग हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता देते कि इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा सही। अब कई बात है, क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, देखिए कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है जिसकी भुजाएं ये दे रखा है, ठीक है। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका एक कंप्लीट वीडियो अच्छे से बना करके, क्योंकि इस पर उतना बताना अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम अच्छे से हम बताएंगे, ठीक है, एक अच्छा वीडियो ही बना देंगे, उससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। 30 में देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं दे रखा है। तो आपको भी पता है कि यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दो ही यहाँ पर आपको पता है अभी के लिए। तो एक होता है बेस इंटू हाइट इंटू हाफ, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक होता है हीरोन का सूत्र। तो ये जो लगेगा वो हीरोन का सूत्र से लगेगा, उसी से ये बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो हमें हीरोन का सूत्र में क्या चाहिए, एस चाहिए। एस कैसे मिलता है, तो ये सब फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा, a + b + c / 2 सबका रख दीजिए वैल्यू। तो ए का वैल्यू कितना, 5 + 12 + 13, और सभी को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 5 30। 30 को जब करेंगे आधा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि एस का वैल्यू आ गया 15, ठीक है, एस का वैल्यू 15 याद रखिएगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद चाहिए एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस ए चाहिए। तो 15 में से कितना घटाएं, ए का वैल्यू 5 है तो कितना आ जाएगा 10, ये 10 आ गया। फिर हमें चाहिए एस माइनस बी, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 बचेगा। फिर हमें चाहिए एस माइनस सी, तो यानी कि 15 में से कितना घटाएंगे, 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अब हीरोन का सूत्र यूज करेंगे। तो हीरोन का सूत्र आपको याद होगा कि होता है एस इंटू एस माइनस ए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला होता है, इसी पर बैठा देंगे। तो एस का वैल्यू कितना है, तो एस का वैल्यू 15 है, 15, और एस माइनस ए का वैल्यू निकाल लिए हैं 10, फिर एस माइनस बी का वैल्यू है 3 और एस माइनस सी का वैल्यू है 2, यहाँ से ये सब बैठा दिए। क्लियर है। अब सभी ये रूट में है, सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए देखिए 15 ये है, तो 15 को क्या हम लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 5 × 3, ठीक है।
क्योंकि मल्टीप्लाई कीजिए तो और लंबा पड़ जाए, इसीलिए इसको तोड़ दीजिए। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने में 5, और इधर क्या है 3 गुने में 2। सब देखिए रूट से बाहर निकला, जिसका पेयर बनता है वो बाहर निकलता है, तो 3 भी बाहर निकला, 2 भी बाहर निकला और 5 भी, क्योंकि सभी का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या क्या निकला, 2 बाहर निकला, 3 बाहर निकला और 5, ये सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा 6, 6 पचे 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर आपका है 31। 31 में देखिए, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजाएं 2√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2√2 सेंटीमीटर इज। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला इसका होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो √3/4 साइड का स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, कर दिए। अब बताइए इसका सोल्व करके स्क्वायर निकाल के कितना होगा, तो ऊपर में 3√4 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो आया 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2√3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सी हो गया सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 32। 32 में देखिए, एक शंकु के आधार का व्यास। अब शंकु का आधार का व्यास होता है, शंकु होता है ऐसा, ठीक है, और ये इसका आधार होता है किस शेप का, सर्कल शेप का। तो सर्कल शेप का तो व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया तो हमें रेडियस पता करना होगा। रेडियस इसका होता है, रेडियस इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, इसका जब आधा करें तो हो जाएगा 5.25। ठीक है, जब इसको आधा करेंगे, देखिए इसको 10.5 यानी 2 से जब कट कीजिए तो ये हो जाएगा, ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, 4, 1 बचेगा, तो डेसिमल बैठा करके फिर से 5 काट करेंगे। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए तो आर आ गया हमारा इतना 5.25 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ 10, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ 10, तो हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL। ठीक है, जिसमें कि पाई का वैल्यू बैठाएंगे 22/7, आर का वैल्यू कितना था, तो आर का वैल्यू 5.25 था और एल का वैल्यू कितना है 10 है। ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए, आपको हो रहा है परेशानी तो नीचे 2 जीरो आएगा। अब इसको करेंगे तो ये 7 है, 7 किसी से कट रहा है क्या, 7 किसी से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखेंगे कि 7 किसी से कट रहा है कि नहीं, तो इसको देखेंगे काट करके ये कट रहा है कि नहीं, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 बार में अगर काटेंगे तो हो जाएगा इसका 49, बचेगा कितना, बचेगा 3। ठीक है, 3 बचेगा तो 35 हो गया, तो 7 पचे 35। ठीक है, 75 बार में कट गया, 75 बार में कट गया और ये 1 जीरो, ये 1 जीरो से कट गया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करें तो 75 को 22 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 का 0, 1, फिर 14 और 1 15 हो गया, यानी कितना आ गया। फिर इसको करेंगे, फिर से हमारा उतना ही आएगा। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0, 5, 6, 1 और बटा में क्या था, नीचे में 10 एक था बचा हुआ, तो ये भी 1 जीरो से कैंसिल। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो गया आपका सही। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 33। 33 में देखिए, यदि एक बेलन की त्रिज्या, बेलन सिलेंडर, ठीक है, वो वाला बेलन नहीं, रोटी पकाने वाला बेलन नहीं, वो भी एक सिलेंडर ही शेप का रहता है। ठीक है, तो ये आपका है और इसकी त्रिज्या दिया हुआ, तो आर आपको दिया हुआ 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊंचाई आपका दिया हुआ 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कि क्या हुआ। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसको आप लिख लीजिएगा 2πr × r+h। ठीक है, इतना होता है इसका फॉर्मूला। इस पर रख देंगे तो 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू 4 है, अंदर में भी रखेंगे 4 + h 10 रख दिए। अब इसको ऐड करें तो हो जाएगा 14, होगा 14 और 14 को काट देंगे 7 से, तो 2 बार में कट गया। अब सबको मल्टीप्लाई करते हो, ये 4 दूना 8, ठीक है, और 8 को जब 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 को जब 22 से कीजिए मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा, तो 16 और 1 17। अब इसको 2 से करेंगे क्योंकि 2 भी है, तो इसको 2 से करें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 का 2 1 बचा, 14 और 1 15 5 1 बचा, 2 और 1 3। 352 किस ऑप्शन में है, 352।
ठीक है। तो देखते हैं 352 कहाँ पर है, तो 352 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, एक घन का आयतन। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन क्यूबॉइड, क्यूबॉइड करें क्यूब। ठीक है, तो घन का जो आयतन होता है एक क्यूब होता है। ठीक है, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, दोनों संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर हैं। तो घन की भुजा बताना, तो जब बराबर हैं तो यहाँ पर ये क्या है, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया आपका डिवाइड में, कट जाएगा 2 गो तो 1 बचेगा, तो ए बराबर यहाँ पर 6। ऑप्शन नंबर ये किस में है, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट है आपका डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, ये कट गया। अगर इसमें कहीं डाउट वगैरह रहता है तो आप पूछा कीजिए कमेंट करके, उसको अगले वीडियो में बताने का हम जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 35 में देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, तो 4π का वैल्यू 22/7 बैठा दीजिए। ठीक है, और r का वैल्यू कितना है, तो 3.5 × 3.5। अब इसको आपको करना है सॉल्व, तो 7 × 5 = 35, इतना बार में ये कट गया। ठीक है, अब आपको लगता है कि डेसिमल हमें बहुत परेशान करता है, तो डेसिमल हटा दीजिए। तो हटाएंगे तो नीचे में एक 10 आ जाएगा, और यहाँ भी हटाएंगे तो नीचे में भी एक 10 आ जाएगा। फिर से इसको कट मत कीजिएगा, अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ गया, तो जब इसको इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 88, और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसको 5 से करेंगे तो कितना हो जाए, तो 8 × 5 = 40 और 4 = 44, इतना हो गया। अब इसको कितना से करना है, तो 35 से करना है, तो 35 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कि कौन सा आंसर इसका होगा। तो जब इसको कीजिएगा, इसको जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हमको मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं। देखिए तो हमें करना है 440 का 35 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको करते हैं, तो देखिए इसको जब आप कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 5 चौका 20 का 0 बचा 2। ठीक है, और आपका हो गया यहाँ से 20 और 2 22, और इसको करेंगे 12 का 2, 1 बचा 12 और 1 13, यानी कि 0 और 1 0 पहले से है, और ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 1। अब बटा में बताइए 2 को 10 था, 2 को 10 मतलब 2 को 0, ये कैंसिल हो गया 2 को 0 से। 154 बताइए किस ऑप्शन में है, तो 154 आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्लियर है, ऑप्शन बी हो गया सही। इसके बाद 36, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या कहता है, प्रथम 3 सम संख्याओं के माध्य होंगे। तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य का फॉर्मूला होता है कितने संख्या का, 3 संख्या का। तो लिख लेते हैं, तो 2 4 6। ठीक है, तो 2 4 6, तो इसको माध्य निकालते हैं कैसे, तो सभी को ऐड करते हैं और जितना है उतना को गिन करके उतना से डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3, 3 गो है तो 3 से डिवाइड करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, तो 4। तो 4 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा सही। ठीक है, इसमें है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। 37 में देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाया गया ये रन है, इसमें रनों के बहुलक पूछ रहा है। तो रनों का बहुलक देख लीजिए कौन सा संख्या ज़्यादा बार आया, तो 5 3 बार आया है, इसके अलावा और भी ज़्यादा बार कोई नहीं आया, 12 2 ही बार आया। ठीक है, तो इसमें 5 किस में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 के बहुलक क्या होगा। ठीक है, जो पूछा है बहुलक 5 के बहुलक, तो 5 के बहुलक 5 कितने बार आया, 3 बार आया, तो 3 अगर रहेगा तो उसको मारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर खाली बहुलक पूछा है कि क्या बहुलक है, तो बहुलक उसे कहते हैं जो संख्या अधिक बार आया, तो 5 अधिक बार आया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 38। इसमें माध्यक पूछ रहा है, माध्यक पूछ रहा है, तो इसको अरेंज कर लीजिए। तो 2 है और फिर आपका 5 है और फिर 7 है, 8 है, 9 11 और 13। ठीक है, तो 3 उधर बांटिए 3 इधर बांटिए, और ये बीच वाला है आपको मिल गया तुरंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 39। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर जीत प्राप्त होता है 600। तो पट आने की 400, लेकिन यहाँ प्रायिकता बताने तो कितना में से 400, तो 1000 में से, तो इसको कट करेंगे तो बताइए 4/10 किस ऑप्शन में, किसी में नहीं, तो फिर इसको कट कीजिए तो 2/5 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हो गया सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 40, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निश्चित रूप से घटित होने वाली संख्या के प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है, और जो घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये है असंभव
यह संभव और ये है संभव यानी कि श्योर, ठीक है, यानी कि निश्चित, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इसी प्रकार से बाकी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया गया, उसको भी आप जा करके देखिए। और अगर आपको इसमें कुछ कमी रह गया हो या फिर कोई समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।